क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका नीट का पेपर इस बार बहुत अच्छा नहीं हुआ है? वेल, यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे बच्चों का नीट का पेपर इस बार बहुत गंदा हुआ है एंड इट इज नॉट योर प्रॉब्लम। यू डू नॉट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड। आपके पास रास्ता है एंड यू कैन स्टिल गेट इनटू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट टॉप 5 cheapest destination for MBBS abroad. This is Srishti Kheda from Study Abroad Campus and in this video I will make sure कि आपको आपका ड्रीम डेस्टिनेशन मिल जाए। Before I go ahead in the video, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका नीट का स्कोर कितना बन रहा है। I know बहुत सारे स्टूडेंट्स worried हैं about their NEET cutoffs। देखो, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका गंदा नहीं हुआ, सबका ही गंदा हुआ है। इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी उन कंट्रीज की जो चीपेस्ट हो। रीजन बीइंग, देखो, बीइंग एन इंडियन स्टूडेंट हमें पता है कि इंडिया में MBBS कितनी महंगी है। इफ़ यू डू नॉट गेट गवर्नमेंट, प्राइवेट जो हैं 60 लाख से शुरू हो जाते हैं, बट डीम्ड तक जाते जाते 1 करोड़ 50 लाख तक के भी हो जाते हैं। एंड वी ऑल नो कि क्वालिटी कैसी मिलने वाली है हमें, किस प्राइस में और किस नीट स्कोर कार्ड में। सो हियर वी गो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसी कंट्रीज की जो सारी NMC की गाइडलाइंस फॉलो करे, ताकि आपकी जो डिग्री है वापस आने के बाद वैलिड रहे। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि MBBS अब्रॉड वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। NMC की गाइडलाइंस हैं, जो कंट्रीज NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल करती है, मैं सिर्फ उन्हीं कंट्री के बारे में बात करूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीज which are not fulfilling the guidelines. So you need not to be worried at all. सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी MBBS in रशिया के बारे में। जैसे ही हम सोचते हैं MBBS abroad, the first thing that crosses our mind is MBBS in Russia and it is one of the cheapest option as well. Yes, you heard that right. It is one of the cheapest option. अब cheapest option का मतलब ये नहीं है कि आपको बेकार यूनिवर्सिटीज या बेकार कॉलेजेस या बेकार पढ़ाई मिलने वाली है। नहीं, आपको इंडिया प्राइवेट जो शायद 70, 80, 90 लाख में है, उससे बेटर पढ़ाई मिलने वाली है, उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाला है एंड ऑल ऑफ दैट इन अ बजट ऑफ अराउंड 20 to 23 लाख रुपीस। दैट टू आपको ये एक साथ नहीं देना है। यू हैव टू पे दिस अमाउंट ओवर अ स्पैन ऑफ 6 years, वो भी 12 इंस्टॉलमेंट्स में। देखो, अब रशिया में होता क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबका बजट अलग अलग है, लेकिन लो बजट में भी 5 से 6 ऐसे ऑप्शन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलेगी। आई वुड रिपीट, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट का मतलब आप समझते हैं, और यूनिवर्सिटी मिलेगी। आप किसी कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। आप इंडिया में 1 करोड़ देकर के भी कॉलेज में ही पढ़ोगे, बट रशिया में आप सिर्फ और सिर्फ 23-24 लाख में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, जो कि सारी की सारी NMC गाइडलाइंस को फॉलो करता है। आप वापस आकर के नेक्स्ट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। कंप्लीट कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम रहेगा। द मोमेंट वी थिंक अबाउट रशिया, सबसे पहले आता है कि रशियन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। देखो, लैंग्वेज का एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और रहेगा और ज़रूरी भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट है, आपका सिलेक्शन हो जाए बैंगलोर में, तो क्या आप नहीं जाओगे? वहाँ पे भी तो लोकल लैंग्वेज कन्नड़ चलती है। सो व्हाई आर वी थिंकिंग अ लॉट अबाउट कि रशिया में नई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? आपको एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस डे 1 से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रशियन लैंग्वेज का पढ़ाया जाता है। इंडिया में तो वो भी नहीं पढ़ाया जाता। आप किसी भी एरिया में जाते हैं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको सिखाई भी नहीं जाती है। सो वाई डू यू थिंक अ लॉट अबाउट MBBS इन रशिया? वहां पे तो आपको लैंग्वेज डे 1 से ही सिखाई जा रही है, आपके कोर्स के साथ साथ। मैं समझती हूँ बीइंग अ पेरेंट बच्चों की सेफ्टी का कंसर्न रहता है, बट वी हैव आवर स्टाफ मेंबर फॉर कंप्लीट 6 years जो वहीं पे रहता है आपके बच्चों का ध्यान रखने के लिए। कुछ भी होता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प यू आउट एंड टू एंड, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन टिल योर कॉन्वोकेशन। वी आर राइट देयर बाय योर साइड जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। सो रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आई वुड नॉट गो इन टू अ यूनिवर्सिटी लेवल, बट आई कैन टेल यू कि आपको 24-25 लाख में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इंग्लिश मीडियम कोर्स, NMC गाइडलाइंस को फॉलो करती हुई, ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग यू वुड गेट इन जस्ट 24-25 lakhs। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, खाना, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, हर चीज़ मिला करके, एंड यू हैव टू पे इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। So this was about MBBS in Russia, the top destination when you think of the cheapest country for MBBS abroad. दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास MBBS in उज़्बेकिस्तान। बहुत सारे बच्चे हैं जो उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं, और उसका बहुत बड़ा रीज़न एक ये है कि उज़्बेकिस्तान इंडिया से पास में है। All you need to invest is just 3 hours, मतलब कि सिर्फ 3 घंटे लगते हैं दिल्ली टू उज़्बेकिस्तान। हाँ, अगर आप इंडिया के किसी और पार्ट से हैं तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट दिल्ली टू उज़्बेकिस्तान इज जस्ट 3 hours एंड इट वॉज पार्ट ऑफ रशिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंस्पायर्ड है
वो रशिया से हैं, जो फैसिलिटीज हैं जैसी रशिया में थी वैसी ही उज़्बेकिस्तान में भी हैं। उज़्बेकिस्तान आई वुड से इज अ इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर MBBS अब्रॉड, और यहाँ पे आपको बजट चाहिए समवेयर अराउंड 28 to 30 lakhs। देखो मैं समझती हूँ कि रशिया से थोड़ा सा महंगा है, बट अगर आपको चाहिए कि पास में मिल जाए और आफ्टर रशिया, तो उज़्बेकिस्तान इज द ऑप्शन। 28 to 30 lakhs का बजट आपको रखना पड़ेगा। इस बजट में भी ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड एक्सेप्ट योर ट्रैवल। जितनी बार भी आप आना जाना करेंगे वो इसके अलावा रहेगा। बट 28-30 lakhs इज एब्सोल्युटली वर्थ इट, और यहाँ पे भी आप 12 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हैं। अगेन सारी NMC गाइडलाइंस फुलफिल होती हैं, इंग्लिश मीडियम में कोर्स है, सब कुछ इज ऑलमोस्ट द सेम। बस ये है कि रशिया से थोड़ा कम एक्सपोजर आपको उज़्बेकिस्तान में मिलेगा, बट उज़्बेकिस्तान में भी डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं। उज़्बेकिस्तान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बट द गुड पार्ट इज कि उज़्बेकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है सबका बजट ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कुछ 1-1.5 लाख पूरे 6 साल में इधर उधर होगा, अदरवाइज इट इज एग्जैक्टली द सेम, कुछ डिफरेंस है ही नहीं। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ह्यूज एंड MCI पासिंग रेशियोज भी अच्छे जा रहे हैं। सो ये 2 ऑप्शंस हैं, रशिया एंड उज़्बेकिस्तान। नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन, जो स्लाइटली महंगा है रशिया और उज़्बेकिस्तान से, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। द ऑप्शन इज MBBS इन जॉर्जिया। MBBS इन जॉर्जिया के बारे में आप सबने 2024 में एटलीस्ट बहुत ज्यादा सुना होगा, बिकॉज MBBS in Georgia has given great FMG results in 2024। 2024 का रिजल्ट उठा के अगर आप देखोगे, MBBS इन जॉर्जिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज ने 65% प्लस का पासिंग रेशियो दिया है। कोई और कंट्री इतनी सारी यूनिवर्सिटी में उतना अच्छा पासिंग रेशियो नहीं दे पाया इन 2024। तो अगर आप भी सोच रहे हो जॉर्जिया के बारे में, आई थिंक यू आर थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर मैं बजट की बात करती हूँ तो बजट थोड़ा सा ज्यादा है, अराउंड 35 lakhs में पूरा कोर्स हो जाता है MBBS इन जॉर्जिया का। डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं। 35 lakhs इज द मिनिमम, रहना खाना ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके। एंड ऑन द हाईएस्ट साइड इट कैन गो अप टू 65 lakhs ऑल्सो। देखो वो एक बिल्कुल हायर एंड है, उसको छोड़ देते हैं, बट एक मिडल रेंज में अगर हम जाते हैं तो अराउंड 45 lakhs में हमें बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम 35 lakhs अप टू 45 lakhs जॉर्जिया में बहुत सारे और बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिनका MCI पासिंग रेशियो इज मोर देन 60%। पहले होता था कि बांग्लादेश, नेपाल जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी, सिर्फ उनके पासिंग रेशियोज इतने अच्छे थे, बट इन 2024 MBBS इन जॉर्जिया हैज शोन इट्स वर्थ। बहुत सारे बच्चों को लगता था कि ना रशिया सस्ता है, उज़्बेकिस्तान सस्ता है, तो हम जॉर्जिया क्यों जाएं। सो नाउ यू हैव द रीजन। इसके अलावा जॉर्जिया में भी सारी NMC गाइडलाइंस फुलफिल हो रही हैं। इंग्लिश मीडियम कोर्स है, लोकल लैंग्वेज Day 1 से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, एंड इट हैज गॉट अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको रशिया, उज़्बेकिस्तान, इंडिया कहीं नहीं मिलने वाली है, वो टेक्नोलॉजी आपको जॉर्जिया में मिलेगी। सो जॉर्जिया इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो हर कंट्री के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। जॉर्जिया में आपको डेड बॉडीज पे काम करना अलाउड नहीं है एज पर द यूरोपियन स्टैंडर्ड। सो सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो अगर आप भी MBBS इन जॉर्जिया के बारे में सोच रहे हैं, यू हैव द ऑप्शन टू हैव अ गुड यूनिवर्सिटी इन 35 lakhs और अप टू 45 lakhs। और ये सारा पैसा जो है आपको एक साथ नहीं देना है। आई वुड लाइक टू रिपीट दैट, यू हैव टू पे दैट इन अगेन 13 इंस्टॉलमेंट। शायद रशिया उज़्बेकिस्तान में 12 थी, जॉर्जिया में 13 इंस्टॉलमेंट्स है। सो इट इज लिटिल मोर ईजियर व्हेन कंपेयर टू रशिया एंड उज़्बेकिस्तान। सो रशिया, उज़्बेकिस्तान, Georgia. Now coming on to my fourth option, which is MBBS in Nepal. I know आप मुझे कहने वाले हो कि cheapest country में कहीं से नहीं आता है MBBS in Nepal. I am just going in the ascending order. इसके बाद जॉर्जिया के बाद जो next option बनता है वो नेपाल ही बनता है। I know it is not the cheapest option, but it is absolutely worth it. Reason being, एक तो बिल्कुल same diseases, बिल्कुल same दवाइयाँ, बिल्कुल same books, सेम ऑथर, सेम सब कुछ सेम। डिफरेंस कहाँ पे है? द मोमेंट आई गो टू नेपाल आई नेवर फेल्ट दैट आई एम समवेयर एल्स। आई फील दैट आई एम स्टिल इन इंडिया। दैट इज हाउ नेपाल इज, एंड इट इज सेम फॉर हॉस्पिटल्स। इंडिया के हॉस्पिटल में अगर 2000 पेशेंट होते हैं तो नेपाल के हॉस्पिटल में 3000 पेशेंट होता है पर डे। येस, यू हर्ड दैट राइट। जितना एक्सपोजर आपको प्रैक्टिकल का, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का इंडिया में मिलता है, हो सकता है उससे कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर आपको नेपाल में मिले। इंडिया में सारे प्राइवेट्स में ना भीड़ नहीं है हॉस्पिटल्स में,
लेकिन नेपाल के ऑलमोस्ट सारे प्राइवेट्स में भीड़ है। और मैंने खुद से विजिट किया है नेपाल के बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल, एंड आई फाउंड इट, पहले मुझे भी लगता था कि शायद नेपाल हमसे पीछे होगा, पता नहीं कैसा होगा। व्हेन आई पर्सनली वेंट देयर, आई विजिटेड सो मेनी कॉलेजेस and I realized that if they are charging 55-60 lakh, they are good enough to compare to the colleges in India which are charging more than 1 CR। मतलब कि जो चीज आपको इंडिया में 1 करोड़ से ऊपर में मिलती है वो आपको ऑलमोस्ट आधे पैसों में नेपाल में मिल रही है। जैसा फुटफॉल आपको 1 करोड़ प्लस वाली कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मिलता है इंडिया में, वैसा सेम फुटफॉल, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम फैसिलिटी आपको नेपाल में 55-60 लाख में मिलती है। आई नो ये बजट कम नहीं है, बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाना चाहते हैं कि मैं इंडिया के पास रहूं, इंडिया का ही सिलेबस हो, इंडिया का पैटर्न हो और सब कुछ इंडिया जैसा हो और मुझे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले, देन MBBS इन नेपाल इज अ ग्रेट ऑप्शन। मैं समझती हूँ बजट ज्यादा है और ये जो बजट है ये 4 से 5 इंस्टॉलमेंट में ही पेबल होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 4 इंस्टॉलमेंट्स में ही आपको पे करना पड़ता है। तो इंस्टॉलमेंट्स बेशक बड़ी हैं, बट व्हेन यू वुड कम बैक you would realize कि आपको कितना कुछ आता है। The exposure that Nepal has to offer, no other country can offer apart from India। जो हम कहते हैं ना कि इंडिया जैसा मेडिकल में कुछ नहीं है वो नेपाल है। तो अगर आपको इंडिया जैसा चाहिए तो आपको नेपाल जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ 20 लाख, और 50 लाख में, 60 लाख में आपको नेपाल मिल जाएगा। आफ्टर नेपाल द अदर ऑप्शन इज कजाकिस्तान। आई नो कजाकिस्तान का बजट नेपाल से कम है, बट आई नोइंगली केप्ट इट टू द लास्ट, क्योंकि कजाकिस्तान का जो बजट है ना वो 35 लाख तक जा रहा है। आई वुड से कि जो क्वालिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कजाकिस्तान 35 लाख में ऑफर कर रहा है, वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेम क्वालिटी, सब कुछ मुझे उज्बेकिस्तान और रशिया में 25 से 30 लाख में मिल रही है। वाई वुड आई स्पेंड 35 लाख इन कजाकिस्तान? सी आई एम नॉट सेइंग कि कजाकिस्तान बेकार कंट्री, इट इज अ गुड कंट्री, सारे रूल्स फॉलो कर रही है, सब कुछ सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर मुझे कोई चीज लेनी है, मुझे पता है कि ये चीज जो है मुझे किसी और कंट्री में सस्ते में और बेटर मिल सकती है, व्हाई वुड आई गो फॉर दिस? तो बस इट इज ऑल अबाउट द वर्थ। कजाकिस्तान में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, QS रैंकिंग 200 वाली यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी इन अ बजट ऑफ अराउंड 35 to 40 लाख। आई नो कि बजट बहुत ज्यादा है, बट हाँ 35 में आपको प्राइम ऑप्शन मिल जाएगा। यू डू नॉट नीड टू गो अप टू 40 लाख। अगर आप एक एवरेज ऑप्शन लेंगे तो वो भी 30 लाख तक जाएगा। सो 30 to 35 लाख यू वुड नीड फॉर कजाकिस्तान। आई वुड से अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहते हो, वी आर राइट देयर टू हेल्प यू आउट, बट हाँ बेटर ऑप्शंस कम बजट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सो गिव इट अ सेकेंड थॉट। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आई एम नॉट पुटिंग देम देयर राइट इन दिस वीडियो बिकॉज एज per me these were the top 5 cheapest destination for MBBS abroad। आपके माइंड में कोई और यूनिवर्सिटी, कोई और कंट्री, कुछ भी है, just put that in the comment section and we are right there to help you out।